प्रेज़ द लॉर्ड। सही मसीह की परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक और अनुग्रह दे दिया ताकि उनके वचनों को बांट सको। भाई और बहनों और मित्रों, हम आगे बढ़े उससे पहले आओ एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे जीवित और पवित्र ईश्वर, धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो आपकी ओर से मिला है, ताकि आपकी महिमा हो सके और आपका नाम का प्रचार हो सके। पिता, आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे लीड करना पिता, ताकि जो भी बातें करूँ पिता आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, और हर सुनने वालों के साथ रहना, उनको भी आप आशीर्वादित करना और पवित्र आत्मा से आप भर देना पिता, और उनके जीवन में आपके वचन काम कर सके पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे अंदर में विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। भाई और बहनों और मित्रों, किस तरह से परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करते हैं और परमेश्वर के अंदर उस सामर्थ्य है। आंधी और तूफान को डांट सकते हैं। वो परमेश्वर मरे हुओं को भी जिंदा कर सकते हैं। वो परमेश्वर बीमारियों को दूर कर सकता है। वो परमेश्वर सामर्थी और शक्तिशाली परमेश्वर है। पर वह हमारे जीवन में कभी कभी काम क्यों नहीं करते हैं? उसका कारण है संदेह, अविश्वास, यानी विश्वास की कमी। इसलिए कई बार हमारे जीवन में कुछ चीजें हैं जो रुकावट बनती है। रुकावट बनने का कारण हमारा जो फोकस होता है, हमारा जो ध्यान होता है, वो हट जाता है और आजू बाजू की परिस्थिति पे चला जाता है। उसके कारण हम भटक जाते हैं। ऐसी एक परिस्थिति है जो हम पवित्र शास्त्र में देखने वाले हैं। मत्ती 14 में 24 से लेके 31 तक, मैथ्यू 14 वर्स 24 to 31, यहाँ पर लिखा है, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। चेले
यीशु को झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, धैर्य रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? भाई और बहनों और मित्रों, ये चौथा पहर था सुबह का। तेज हवा चल रही थी और उस समय नैया डगमगा रही थी और उस डगमगाती हुई नैया के सामने अचानक कोई मनुष्य चलते हुए आ रहे हैं और शिष्य देखकर घबरा जाते हैं और कहते हैं, भूत भूत भूत। पर यीशु ने कहा, डरो मत, मैं हूं। हमारे प्रिय भाई पतरस, वो हमेशा आगे रहते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी आगे रहा और हिम्मत करके बोला, हे प्रभु, यदि आप हैं तो मुझे भी अपने पास आने की आज्ञा दो। प्रभु ने कहा, आजा। भाई नैया में से, अपनी नाव में से बाहर पानी पे गया, यीशु की ओर ध्यान था और चलने लगा और अचानक उसका ध्यान था वह भटक गया। उसका ध्यान कहाँ गया? यहाँ बहुत बढ़िया तरह से लिखा है कि पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। हवा को देखकर डरने लगा और डूबने लगा। भाई और बहन और मित्रों, जब तक उसका ध्यान यीशु मसीह था तब तक वो पानी पे चल पा रहा था, पर जब उनका ध्यान हट गया, उसका ध्यान हवा की ओर गया और बंदा डूब गया, डूबने लगा और चिल्लाने लगा, प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ। भाई और बहनों और मित्रों, हमारा जीवन में कैसा भी तूफान आएगा, कैसी भी हवा आएगी, यानी कैसी भी परेशानी आएगी, कैसी भी बीमारी आएगी, कैसा भी मुश्किल आएगा, हमारा ध्यान
यीशु मसीह की ओर होगा तो हमें कोई डुबा नहीं पाएगा। हमारा ध्यान यीशु मसीह की ओर से नहीं हटाना है। यदि हम कुछ भी संदेह करेंगे तो संदेह का इलाज नहीं है। अब हम संदेह न करें पर अपना ध्यान यीशु मसीह की ओर लगाए, क्योंकि वही है जो हमारा हाथ पकड़कर हमें बचाने वाला है। यहाँ पर यीशु मसीह ने पतरस का हाथ पकड़ लिया और उनको पानी से बचा लिया। यीशु मसीह आपको और मुझे बचाना चाहते हैं। वह यीशु मसीह हमारा हाथ पकड़ना चाहते हैं। क्या हम तैयार हैं? आओ हम तैयार रहे और कोई संदेह न करे और परमेश्वर और यीशु मसीह पर भरोसा रखें, क्योंकि वही हमारा उद्धारक है। वही हमें बचा सकते हैं। आओ हम उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे और आपकी सहायता करे। यही मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। हैव ए वंडरफुल